हम इस समय झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि जो अभी चुनाव का बिगुल फूका हो गया है, पहले फेज का चुनाव होना है, आप लोगों ने कैंडिडेट का घोषणा भी किया है, लेकिन एक बड़ी बात सामने आ रही है कि बहुत सारे लोग आपके इधर से उधर जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? अरे बहुत सारे नहीं है, 2 4 5 10 होते रहता है हर चुनाव में। कोई नई घटना है नहीं और हर पार्टी में होते रहता है। ये सब कोई बड़ी बातें नहीं है, क्योंकि हम सब लोगों ने पहले चुनाव की घोषणा कर, ये क्या कहते हैं, ये प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया तो स्वाभाविक है बाकी लोगों ने नहीं घोषणा किया तो थोड़ा उनको लगता है कि भाई वहाँ थोड़ा उम्मीदें हैं, चलो उधर चल दिया जाए, कोई बात नहीं है। तुम्हारी साहब को शुभकामनाएं मेरी ओर से। लेकिन आप लोग तो घोषणा कर दिए, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी, लेकिन जो महागठबंधन के लोग हैं, अपोजिट वाले लोग हैं, वहां तो राज चल रहा था। कल कैसे कैसे वहां एक बात बनी, सिनारियो पैदा, लेकिन अभी भी वहां बहुत सारे हौज पौज हैं। ये उन लोगों का मामला है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। भाई उन्हीं लोगों से पूछिए हौज पौज के बारे में। एक और सर आरोप लग रहा है कि जैसे झारखंड बीजेपी में परिवारवाद हावी हुआ है। ये सवाल बहुत बड़ा उठ रहा है, क्योंकि परिवारवाद आप भी जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, जिस चीज से आगे बढ़े हैं, लेकिन आप पर कभी नहीं लगा। लेकिन अभी जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें ये बात सामने रही, जबकि भाजपा का ये रहा है कि परिवारवाद पर सबसे बड़ा चोट होता है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे। परिवारवाद का आप लोग डिफिनेशन को लोग बदल रहे हैं, इसको समझा करो। परिवारवाद उसको कहते हैं जिस परिवार से पार्टी की पहचान हो और जिस परिवार से पार्टी का संचालन होता हो। कांग्रेस पार्टी है, नेहरू गांधी परिवार से उसकी पहचान है, संचालन भी वहीं से होता है, दूसरा कोई कुछ नहीं करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की परिवार है, पार्टी है, शिबू सोरेन के से परिवार से पहचान है, संचालन भी वहीं से होता है। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है बिहार में, लालू यादव के परिवार से उसकी पहचान भी है और संचालन भी वहीं से होता है। सपा है, मुलायम सिंह यादव से पहचान है, उस परिवार से। अच्छा, इस चुनाव में क्या लगता है कि आप लोग कहाँ तक पहुँच पाइएगा? क्योंकि जिस तरह से आप लोग में एकजुटता बनी है, पिछली बार बहुत सारी चीज़ें होते होते रुक गई थी, लेकिन आप लोग आज जदयू भी अब तो बजाते, यहाँ चिराग पासवान भी यहाँ आ गए, तो ये सारी चीजें कितनी मजबूत करेगी एनडीए को? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि पिछले बार एनडीए मिलकर के चुनाव नहीं लड़ी थी तो उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ। इस बार आप देख रहे होंगे सब मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि पिछले बार तो आजसू ही थी, इस बार जदयू भी मिल गया, लोजपा भी जुड़ गया। तो स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी सब लोग जुड़ते हैं तो एक ताकत बनता है। हमारे ये 5 हाथ है, अभी मुट्ठी बंद करते हैं तो एक ताकत बनता है। ताकि उस ताकत के साथ पार्टी लड़ रही है। और मैं कहूँगा कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन ने लीड किया था। तो इस विधानसभा के चुनाव में 51 प्लस सीट लाने की हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बार हम लोग जीतेंगे भी और सरकार भी हम लोग बनाएंगे। आपकी बात हो रही है क्या नीतीश कुमार जी से कि वो चुनावी सभा यहाँ करेंगे, आप लोग के कैंपेन में हिस्सा बनेंगे? और बहुत और कौन कौन नेताओं को आप लोग जदयू से खास करके, ये चिराग पासवान तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जदयू से क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है और सीएम को लेकर के क्या है? वो सब बात होती है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी जिसकी तो बात होगी उसमें से। अभी कोई बात नहीं हो पाई? नहीं, उसके लिए जो लोग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, सबके लिए बटा हुआ है सबसे। और फिर नीचे में कार्यकर्ता जिसकी जहाँ कोई डिमांड करते हैं, फिर वहाँ पर हम लोग उसको बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी कहीं भेज देते हैं, ऐसा नहीं है, सब जगह। और सब कॉम्बिनेशन से होता है। स्वाभाविक है, कहाँ किसका क्या डिमांड है, नीचे कार्यकर्ताओं की भी तो डिमांड आती है, नहीं साहब यहाँ इनको भेज दो, यहाँ इनको भेज दो, तो हम लोग फिर उस हिसाब से फिर प्रयास करते हैं। तो कर रहा है, उसमें से जो संचालन जो चुनाव को कर रहे हैं, पूरी हमारी टीम है सुनील सिंह के नेतृत्व में, तो ये सारे कामों को देख रहे हैं ये लोग। तो ये हमारे साथ थे बिहार झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, रांची।